मेरा नाम रणवीर सिंह मलिक है, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जो किसान नेता मंगल सिंह खरेटा जी कल हम सबको छोड़ के और तथा प्रियंत हो चुके हैं, तो ये घटना कैसे हुई, मतलब कहाँ थी? ये कल जो 4 तारीख को मुरलाना सोनीपत में जो है पंचायत थी, वो पंचायत में ये हिस्सा लेने के लिए गए थे। यहाँ से जो कैंटर जो गया था तो शाम से, और वहाँ पंचायत मुकम्मल होने के बाद में ये वापस आए हैं, और शाम को ये तो शाम जो है वहाँ सभी इकट्ठे आके और अपने अपने जो है घरों के लिए निकल पड़े। ये जब अपने मोटरसाइकिल लेके और गांव के लिए निकले हैं तो उससे कोई 10 या 20 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ आते वक्त जो रास्ते में जो मेन रोड है उस पे इसका जो है ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ जो है ये सिर फटा उसका, और जो ये कमर से जो है उसके जो टायर निकले हुए हैं। तो उसके बाद में जो ये तकरीबन 8:30 बजे करीब जो है सभी को सूचना मिली, और उसके बाद में पता लगा कि भाई हमारे जो है इतने प्रिय जो है किसान नेता वो आज जो है दुनिया छोड़ने के लिए। तो के बारे में क्या कहना चाहिए? भाई मंगल सिंह खरेटा एक कितने नेक और सच्चे और सुच्चे इंसान थे, और हमेशा ही जो है किसान और मजदूर के हक की जो है उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और यात्राएं की हैं और जेलें भी काटी हैं। तो हमेशा ही जो है सच्चाई का साथ दिया है, झूठ प्रेम का और जो है कोई भी ऐसे इन्होंने जो है किसी का पक्ष नहीं लिया, हमेशा सच्चाई के लिए लड़े। तो भारतीय किसान यूनियन अभी भी आप जो है अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई 5 बजे खत्म होंगे, तो क्या कुछ निर्णय ऐसी महान होती जिसने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, तो हमारा क्या दायित्व बन रहा है और आप क्या सोच रहे हो कि भाई क्या किया जाना चाहिए? क्या देखो ऐसा है, अभी 5 बजे का जो समय दिया है तो शाम जो है वो इसीलिए दिया है कि सभी संगठन और सभी जो है अपनी यूनियंस जितने भी हैं, समाज सेवक हैं, जो भी संस्था है कोई भी, वो सभी वहाँ पे इकट्ठे हों और वहाँ पे विचार विमर्श करके ये तय होगा कि भाई इसके बारे में जिन्होंने जो है समाज के लिए, किसान मजदूर के लिए जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है जीवन भर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसका जो है कहीं स्टेचू लगाना है या उसके बारे में क्या कार्रवाई करनी है, वो तो देखो भविष्य के गर्म में ही है, वहाँ पर जाके मीटिंग में ही तय होगा। एक आदमी का जो विचार नहीं, सभी का जो विचार बनेगा, तब उसके बारे में जो है डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, एक छोटे से परिवार, आम परिवार, किसान परिवार, और जो लगभग युवा अवस्था में कदम रखने से पहले ही इस किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ना उन्होंने सोचा। हमारे भाई राम बली जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे, उनके संपर्क में आकर उनके विचारों से प्रेरित होकर जो बात यूनियन की राज्यवाड़ की तब से लेकर कल शाम तक उनका पूरा जीवन एक छोटी जोत के किसान होने के बावजूद, माली हालत, आर्थिक हालत, परिवार की बिल्कुल सामान्य होने के बावजूद उन्होंने जो एक लड़ाई लड़ी है इस किसान कमेटी पूरी जिंदगी, वो तो पूरी किसान कौम के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा स्रोत, भगवान से कम नहीं रहे। हमारे किसान भाइयों की समस्याओं में, चाहे किसान से संबंधित किसान के अधिकारों की लड़ाई छोटी हो या बड़ी, उन्होंने हर जगह जाकर के पूरी गंभीरता से तन मन धन से आवाज उठाई। देवता के बारे में, किसान देवता के बारे में जितना कहा जाए उतना दायित्व हमारा बनता है, पूरी किसान का बनता है, और बड़ी बड़ी किसान यूनियनों के प्रतिनिधि महानुभावों का बनता है कि वो समाज, हमारा समाज, किसान समाज, हमारी यूनियन एक ऐसे योद्धा की क्या कर सकते हैं, उनका दायित्व बनता है। शायद अच्छा ही
क्या कभी मंगल सिंह खरेटा जी ने कभी अपने जीवन समाप्ति के बाद का कोई सपना कभी जिक्र किया कि भाई ये चीज़ मेरे जाने के बाद भी ये चीज़ होती रहनी चाहिए, ऐसा कोई कदम आपने कभी कोई जिक्र था? ये मंगल सिंह खरेटा जी जो थे, ये चौधरी मांगेराम मलिक के शिष्य थे। और ये जो है मांगेराम मलिक जी ने जो पहले इनको जो है पहले आगाह किया था कि आने वाले समय में क्या होगा, वो चीज़ें ये आज बताते थे कि वही चीज़ें आज हो रही हैं जो पहले बताते थे। और उन्हीं में से कुछ चीज़ें बाकी बची हुई हैं, वो जो ये जिक्र करते थे। तो आगे आने वाले समय में वही होने लग रहा है अभी, और आगे भी होगा ही। अगर जो है हमारी किसान और मजदूर बिरादरी जो है ये समझ नहीं पाई, अगर दिमाग से काम नहीं लिया, एक दूसरे के फूट में चले गए, तो आगे आने वाले जो है भविष्य में जो है ये जो बिल्कुल जो है ये ख़त्म हो जाएगा सौदा। और जो है ये देश को गुलामी के कगार पर तो ले जा रखा है, एक गुलाम भी होंगे। और ये हालत जो है आज से 400 साल पुरानी जो है पहले जो हालत थी देश की, वही हालत होने जा रही है। और आप देख ही रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हैं कि आज हालत क्या है। सरकार के विरोध में कोई भी एक जुबान निकालता है, उसके ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है उसी, और उसको पकड़ के जो है जेल में या हवालात में ठोक देते हैं। लेकिन ये देखो जो हो क्या रहा है आज, जो है बहन बेटियां जो है ये बोलते थे कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। जब उनका शोषण होता है, उनको जो है शोषित जो है और पीड़ित हैं, वो आज रोड पर बैठी हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं जा रही। और जो शोषण करने वाला है शोषण करता है, और वो आज जो है खुले मंच पर जो है सफ़ेद पोश में घूमे जा रहा है। तो ये वजह क्या है? ये वजह यही है कि हमारी जागृति नहीं आई है समाज में, तो जागृति की कमी है। इसीलिए जो है जागृति आएगी और तब ये जो है देश का कुछ सुधार हो सकता है, अन्यथा जो है ये बिल्कुल गर्त में डूबे जा रहा है। नमस्कार, शुभ नाम मनिंदर गाँव बागड़वाल। तो पंगाल साहब, जो खिलाड़ी भाई जो हमारे हैं, पहलवान जो हैं, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, तो मंगल सिंह खरेटा इस आंदोलन में कितने तक ऐसे व्यक्ति सदियों में ही जन्म लेते हैं मेरे हिसाब से, जितना मेरा उनका आकलन रहा है, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल से उनके संपर्क में हूं किसान आंदोलन के दौरान। और मैं यही कहूँगा कि हमारे वो एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय था, आज एक हमारा पुस्तकालय बंद हो गया, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें उनसे सीखते थे। और किसानों की मजदूरों की ये लड़ाई तो लड़ते रहे थे, लेकिन जो कल लड़ाई थी वो अपने लास्ट दिन उनका ज़िंदगी का था, वो बेटियों की, जो बहन बेटियों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। और ये देखो कि चलो पैसा, ज़मीन, गाड़ी, घोड़े सब एक साइड किए जा सकते हैं, लेकिन जो समाज में चली आ रही रीत है वो ये है कि बहन और बेटी सबसे बड़ी बात मानी जा रही है। उससे किसान समाज हो, दूसरे समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई जाति हो, तो उनका कल का दिन भी और इस समाज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इज्जत, उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए। मैं कैप्टन हुसैन सिंह, चीफ एडवाइज़र बीकी और बेरोज़गार कामगार किसान सेना तथा हमने ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का अध्यक्ष संस्थापक मंगल सिंह खरेटा हमारे साथी थे। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य थे। जब वो यूनियन ज्वाइन करने आए तो उनके मूछें भी नहीं थी और केवल 17 साल के बच्चे थे। और जब हमने उनको कहा कि भाई आप बच्चे हैं, आप यूनियन में आ रहे हो, मैं इसीलिए आया हूँ और मैं मेरा जीवन सदा किसान के लिए समर्पित करूँगा। और वाकई में उसने किया और सारा जीवन करीब 45 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए। सन 78 में लगे थे और आज 45 साल तक लगातार उस आदमी ने संघर्ष किया। और हमने ऐसा नेता नहीं देखा अपनी लाइफ में जो किसी भी काल पर किसी भी हालत में पूछता था, चाहे गाड़ी से, घोड़े से, बस से, रेल से,
अगर उसके पास किराया भी नहीं होता था तो भी स्टेशन पर पहुंचता था, कैसे तैसे पहुंच जाता था। और इतना संघर्षशील आदमी लाइफ में नहीं देखा। लोगों ने उस लीडर की परिभाषा नहीं कर सके, तो दैनिक जागरण ने उसकी परिभाषा खोजी। जब हम कर्ज मुक्त यात्रा, ऊँट यात्रा पर चल रहे थे, जब दैनिक जागरण ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया, उसने एक परिभाषा दी कि मंगल सिंह खरेटा एक अजब गजब किसान नेता थे। उसका ये नहीं पता कौन सी दिशा, कहाँ किधर, कहाँ आंदोलन छेड़ दे, तो उन्होंने उसको अजब गजब किसान नेता कहा। गांव में, गुहांड में हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत सिंपल, सादा ही कपड़े, सादा खाना, सादा रहना। 2 दिन भूखे रह जाएं, 4 दिन रह जाएं, आंदोलन जारी रखते थे। और जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई वहाँ वो तैयार रहते थे। तो कई बार वो उनके 18 केसेस थे और वो कई बार जेल गए, तो जेल में भी वो अपना आंदोलन जारी रखते थे। और जो एक बार तो उन्होंने हमारे प्रधान जी मांगेराम मलिक, उनके आदेश पर उनके बैंक वालों ने, राजनीतिक लोगों ने साजिश के तहत उनको अरेस्ट करवा दिया। और ये उस टाइम मंगल सिंह खरेटा और महेंद्र सिंह गोदारा, 2 हमारे फील्ड के कार्यकर्ता थे उस टाइम बात। हमने वहाँ प्रस्ताव पेश किया, हंसी ऑफिस था हमारा, कि हमारे किसान नेता, हमारे प्रधान जब अरेस्ट हो गए, हमने ज़मीन रहन कर रखी है, उनको बैंक को जब रहन है हमारी, तो हमारे किसानों को अरेस्ट किस लिए कर रहे हो? जब हमने ज़मीन दे के पैसे ले रहे हैं, आप अपनी ज़मीन जो है अटैच कर लो। तो वो किसी सूरत में नहीं माने, तो हमने फैसला किया कि भाई जैसे हमारे संस्थापक को अरेस्ट कर लिया, तो हमने भी बैंक वालों को अरेस्ट करना शुरू किया। हमने गाड़ी की, मंगल सिंह खरेटा और महेंद्र सिंह गोदारा दोनों ने, बैंक वाला जो कलेक्शन करता था, लोगों से रसीद भी नहीं देता था और वो पैसे जेब में डालता था, उसका पीछा करते करते गढ़वा गांव में पहुँचे। वहाँ प्रोग्राम बनाया, लोगों को कहा भैया चोर आए, पकड़ो इनको। तो उन्होंने इतने बहादुर थे कि उन्होंने बैंक मैनेजर को भी तूड़ी वाले कोठे में बंद कर दिया। और सरकार वहाँ से तलबलाई और उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा अन्याय है, तुम हमारे कर्मचारी के साथ अन्याय कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष के साथ तुम कर रहे हो अन्याय, आप हमारे प्रधान को छोड़ दो, हम आपके ये छोड़ देंगे। उस पर फैसला हुआ और बड़ी गजब की बात है कि उन्होंने उसको छोड़ा और हम इनकी जीत हुई। और फिर आंदोलन करते करते जो टीकरी बॉर्डर पर ये पहला नेता था, ये किसान नेता था, अकेला वहाँ चिल्लाता था, साउट करता था। हम यहाँ से उनको एडवाइस करते थे कि आंदोलन दिशाहीन हो रहा है, आंदोलन की सही रणनीति नहीं बन रही है, आप जाके वहाँ बोलो। ये कमेटी में भी हमारे संगठन था, विश्व भारती किसान जागृति संगठन की तरफ से एंट्री ली और इसने वहाँ बहुत कोशिश की। हमने यहाँ जो मैसेज भेजे कि भाई दिशाहीन हो गया है संगठन और उसको सही दिशा देने के लिए मंगल सिंह आप जाओ और कमेटी में चलाओ। और उसने बड़े प्रस्ताव रखे, नहीं सुनी और आंदोलन दिशाहीन हो गया। और हमें सिर्फ 3 कृषि कानून, तो एक चुनाव का समय था, अदरवाइज हमें कुछ उसमें लंबा चौड़ा मिला नहीं, लेकिन जागृति आई और एक लोकतंत्र की जीत हुई। तो इसका मतलब जब फिर हमने ये विचार लगा लिया, अब ये जैसे महिलाओं का आंदोलन आ गया, सामाजिक आंदोलन आ गया, शराबबंदी का आंदोलन आ गया, किसी प्रकार के भी समाज में जिस गरीब के किसी के भी हो, तो मंगल सिंह खरेटा हमेशा आगे मिलते थे, आधी रात वो चल के खड़े हो जाते थे। तो इस प्रकार के जो समाज में ये प्रेरणा का स्रोत बने, इसलिए हमने गांव से भी, भाई बैठे हैं गांव से, हमने कहा भाई इनसे बात करें, सरपंच से बात करो, गांव से करो। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज में ऐसे जो लीडर होते हैं, ऐसे संघर्षशील होते हैं, उनका एक छोटा सा पार्क बन जाए। तो गांव में इतनी बड़ी ज़मीन है, थोड़ी दे दो। तो गांव ने मेहरबानी की है, बता रहे हैं वो थोड़ी जगह दे दी है, जहाँ उन्होंने दाह संस्कार किया है, वो गांव जगह देगा, उसका एक पार्क बनाएंगे और गांव जैसे कहेगा उस हिसाब से उसका वो करेंगे। अब हम इसके बेस पर अब महिलाओं का आंदोलन चला हुआ है और बहुत बड़ा गंभीर मसला है, उस पर भी मंगल सिंह की ड्यूटी लगाई और वो जहाँ भी गए उसने खरा उतरा। कल की बात है ये
पंचायत से वापस लौट रहे थे घर, और लौटते समय भी इन्होंने तोसा में मीटिंग की है। हमारे काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, और वहाँ इन्होंने फैसला किया कि जब तक ये आंदोलन इनको न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रखना चाहिए। ये करके आगे की रणनीति बनाने के लिए वो आ रहे थे, तो अकस्मात कुदरत की देन वो एक गाड़ी से टकरा गए, और उनकी जैसे तैसे उनको पता भी लग गया था। ये बता रहे थे कि भी कुछ फ़ोटो फाटो भी ले रहे थे, उनको भी आभास हो रहा था कि शायद मैं अब मेरा आखिरी समय आ गया है। तो इस प्रकार के नेतृत्व के लिए, ऐसे महान पुरुषों के लिए हमारे समाज ने एक प्रेरणा का स्रोत उनको बनाना चाहिए, और इसके लिए हम एक शोक सभा बुलाएंगे, और पूरे देश के किसान, पूरे देश के संगठन काप सभी खावागाम से पूछ के हम एक बहुत बड़ी यहाँ शोक सभा करेंगे, और उनके विचारों को, उनके संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। शुभ नाम? जोगिंदर सिंह तालुक। जोगिंदर सिंह जी, क्या आज हमने मंगल सिंह खरेटा जी को खो दिया? हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया है। मैंने अपने 35 साल के संघर्ष में कभी ऐसा ईमानदार व्यक्ति मेरे सामने नहीं ऐसे जवान के धनी और ईमानदार जो मंगल सिंह जी खरेटा थे, ऐसा व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। तो निष्पक्ष दैट दे ही स्टैंडबद्ध व्यक्ति थे, जो कहना वो दैट दे ही कह देते थे, किसी की कोई परवाह नहीं करते थे, ईमानदार व्यक्ति थे, कभी पैसे का कोई किसी प्रकार का लालच नहीं किया। उन्होंने कमेरा वर्ग किसान की लड़ाई लड़ी, अपनी 45 साल के संघर्ष को आज अलविदा कहकर हमारे बीच से चले गए। हम उसकी भरपाई कर पाए या न कर पाए वो तो आगे की बात है फिर, लेकिन हम उसकी विचारधारा को कायम रखेंगे, उसकी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। तो क्या उनके विचारों पे चल के, उनकी बातों पे चल के वैसे ही 100, 1000, लाख, करोड़ मंगल सिंह खरेटा तैयार नहीं की जा सकती? हो सकते हैं और करेंगे। हम उस संघर्ष को जारी रखेंगे कि यहाँ हमारे क्षेत्र में हर ये रखेगी भी मंगल सिंह खरेटा की तरह संघर्ष करो। हम अपनी कमेरा वर्ग की आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तो मंगल सिंह जी के लिए दोस्त मंगल सिंह तो एक ऐसे महान व्यक्ति थे, उन्होंने किसी प्रकार का लोभ लालच, कोई कुर्सी का, कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था। वो तो एक साधु संत थे। उन्होंने अपने घर में भी कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के लिए अपना टाइम किसानों के लिए रखा, उसने अपने घर के लिए नहीं रखा। हर टाइम किसान मजदूर की आवाज़ रहती थी उनके मुख से। तो ऐसे महान व्यक्ति मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखे। मैं दुश्मन साहब की उम्र की मंगल सिंह खरेटा जैसे संघर्षी लोग क्रांतिकारी नमस्कार सर। मंगल सिंह खरेटा जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मंगल सिंह खरेटा हमारे भी बहुत ही सदस्य थे, हमारी प्रेरणा होने से भी। तो मंगल सिंह इतने ईमानदार थे कि उनको कभी ये बोल दिया करते कि 9 बजे आना है तो वो 8:30 बजे हमें कहीं से भी आओ, वो पैदल चल के भी आना पड़ा, वो आए। जब शाजापुर बॉर्डर पे हमारा मंगल सिंह के साथ रहना हुआ, तो वो अक्सर कहा करते कि कभी भी लड़ाई लड़ो ना तो ऐसी लड़ो कि निस्वार्थ भावना से और ईमानदारी से। तो हम उनकी पैरों की किस्मान भी नहीं है वैसे तो, लेकिन हम उन्हीं की जैसे बनेंगे। तो एक महान विभूति और हमारे आदरणीय, जिसने हमेशा कमेरा वर्ग किसान वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। 15-16 साल की उम्र में बता रहे थे अंकल, जब मूछ भी नहीं आई थी उस टाइम पे वो इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। और हमेशा ही जो है ये कहा जाता है कि किसान की मर है, और उस किसान के लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई जो है आखिरी दिन तक, जब आखिरी समय था वहाँ तक लड़ाई जारी रखी। कभी खुद के लिए, परिवार के लिए नहीं सोचा तो सिर्फ कमेरा वर्ग के लिए। ऐसी महान विभूति मंगल सिंह खरेटा जी, जिनके चर्चे तकरीबन पूरे हरियाणा में, क्या मैं मानता हूँ कि बाहर तक हैं, जो कि इतने लोकप्रिय थे और हमेशा कमेरा वर्ग के लिए दिन रात उठते बैठते सोचते थे। ऐसी महान विभूति का आज हमने हमारे बीच से भेज दिया है। भगवान परमपिता परमेश्वर के चरणों में उनको जगह मिले, और मैं कामना करता हूँ कि ऐसे 100 के 1000 लाख पता नहीं कितने मंगल सिंह खरेटा
उनकी बातों को और उनके विचारों को ग्रहण करके और खड़े हों, ताकि हमारा ये जो कमेरा वर्ग है इसकी लड़ाई के लिए हमेशा कोई ना कोई खड़े रहे। क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन कई कानून, कई बातें ऐसी आती हैं जो कमेरा वर्ग को परेशान करती हैं। तो ऐसे महान विभूति जब तक हमारे बीच में है, तब तक किसान मजदूर परेशान नहीं होगा कि हाँ हमारे लिए लड़ने वाले, हमारे लिए बोलने वाले लोग हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि और भी मंगल सिंह खरेटा हमें देखने को मिलेंगे आगे आने वाले समय में, कि अभी तक ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो थे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ने वाली है। तब अगर उनके जैसे और भी खड़े हों तो इस देश के लिए और इस कमेरा वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उनके चरणों में श्रद्धांजलि। और मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर, मंगल सिंह तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।